अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कास है। DGISPR ने कहा कि आलमी दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत कई मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। DGISPR का यह भी कहना था कि फितनल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि कोई सबूत न होने पर भी भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस है। भारत ने आज तक अपने इल्जाम का सबूत न पाकिस्तान से शेयर किया, न आलमी बरादरी से और न ही भारतीय अवाम से। पाकिस्तान FATF के सख्त अमल से गुजरा है। आज FATF दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का मोतरफ है। भारत जामे मुज़ाकरात का हिस्सा बने, मुज़ाकरात की मेज पर बैठें और दहशतगर्दी एजेंडे में शामिल हो। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में भारत की हिमायत से दहशतगर्द हमले हुए हैं। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। जाफर एक्सप्रेस हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय हसास इदारे से है। आज भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। बिलावल ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। इंटरव्यू के दौरान भारतीय सहाफ़ी बार बार बिलावल भुट्टो को टोकते रहे, जिस पर बिलावल ने कहा कि अगर जवाब नहीं सुनना तो वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे। बरे सगीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है। करण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया पर उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम, खास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारा मुस्तकबिल माजी के तनाज़ात नहीं होंगे। हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद पुरअमन, बक़ाए, बाहमी ताउन और खुशहाली पर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान और वज़ीर दिफा यासिर गदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और कसीर जहती शोबों में ताउन मजबूत होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्की को पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इस्लाहात और इक्तिसादी तरक्की में इश्तिराक की भी दावत दी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। माली साल 2024-25 में मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो तकरीबन 26.5% जायद है। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने की अक्कासी करते हैं। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़राई तरक्याती बैंक में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाए। आइंदा PSDP में ज़राई प्रोजेक्ट्स को मरकजियत हासिल होगी।
वज़ीर आज़म की ज़रूरी अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने से मुतालिक नई तजावीज़ सामने लाने की हिदायत। पाकिस्तान में टैक्स बेस महज अददी तौर पर बढ़ा, टैक्स वसूली में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने के बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दाम के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। 2021 में पाकिस्तान की टैक्स वसूली तकरीबन वही थी जो 2007 में थी। इससे टैक्स इस्लाहात की मौसरियत पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30% और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का सिर्फ 7.6% हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर है। विफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था, जो नाकाबिले एतमाद डेटा की बुनियाद पर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2023-24 में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला विफाकी और सूबाई हुकूमतों के उन दानिस्ता ताखीरी इकदाम का नतीजा है जिससे निजी शोबे को फायदा, जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इंपोर्ट की गई उस साल मुल्क की तारीख में गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार हुई थी। वाफिस स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट की दी, इंपोर्ट 35 लाख टन से जायद कर ली। ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट बदनाम जमाना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। पंजाब और सिंध ने कम गंदम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। गंदम स्कैंडल पर नून लीग और PTI का एक दूसरे पर इल्जाम। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बैरिस्टर सैफ ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें PTI की क़यादत का कच्चा चट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार दौर और परवेज इलाही दौर की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी कौम जानती है। चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची और लाहौर में 1 किलो चीनी 190 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में फी किलो चीनी 190 और बाज़ बाजारों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गुज़िश्ता साल कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी थी। साबिक विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत के पहले चीनी की बरामद की इजाज़त देने और फिर दरामद की सहूलत देने के फैसले से चीनी की कीमत में 70 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इससे FBR को टैक्स नहीं मिलेगा और मुल्क को ज़र मुबादला का नुकसान होगा। ये सब इसलिए हुआ है ताकि शुगर मिल मालिकान गरीब और मुतवस्सित तबके की जेबों से मजीद 35 अरब रुपए माहाना निकाल सकें। बैंक स्टेटमेंट में जाहिर होने वाला पैसा आमदन का सबूत नहीं, ये सिर्फ लेन देन का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। फैसले में लिखा कि लेन देन का ये रिकॉर्ड सिर्फ तब आमदन करार पाएगा जब उसके आमदन होने के काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद हों। इनकम टैक्स का नोटिस भी सिर्फ काबिल तस्दीक मालूमात पर जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह किसी सारिफ की खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला। एक ऐलान हुआ कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। सर, जो PTI की मौजूदा क़यादत है, सियासी क़यादत, वो नाकाम हो चुकी है। अब फैमिली को आगे नहीं, देखिए, फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं वो अच्छी बात है। जो ताल्लुक है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौइयत का हुआ करता है। तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने।
बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि बानी के बेटे तहरीक का हिस्सा ना बने। हम उनके शाना बशाना चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, फैमिली का बानी पीटीआई से ताल्लुक अलग नौयत का है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बोले, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 85% सीटें पीटीआई के पास हैं। सूबे की हैसियत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। बिल्कुल अच्छी बात है अगर खान साहब की फैमिली उसको लीड करे तो इससे ये होगा हमारे जो छोटे छोटे इख्तिलाफात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। शायद एक दूसरे से आगे जाने में अगर कोई छोटे छोटे मसले हो तो खान साहब की फैमिली के सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। अलीमा बाजी पे सबका इत्तेफाक है। अगर अलीमा बाजी जो है लीड करेगी इंशाअल्लाह ताला, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो लीड करे। हम सब उसकी क़यादत के नीचे आएंगे। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई की फैमिली एहतजाज की क़यादत करे तो अच्छा होगा। इससे पार्टी के छोटे छोटे मसाइल खत्म हो सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जुनैद अकबर का कहना था कि पार्टी वर्कर बानी की फैमिली से मोहब्बत करते हैं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं। हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तेफाक है। पीटीआई के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का पीटीआई के सदर परवेज इलाही से सवाल। परवेज इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है फिर मुफाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पीटीआई क़यादत ने तो मुज़ाकरात का खत भी लिखा जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराजी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के वारंट मंसूख कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र का मुतफ़िका लाइहा अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वक्त का तकाजा है कि सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाइहा अमल अपनाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई ने दोबारा तहरीक चलाने का फैसला किया है। 2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या तहरीक होगी। पहले से तहरीक का नहीं बताते, फिर मुखालिफिन फ़ायदा उठाते हैं। बानी पीटीआई ने फिलहाल एहतजाज के लिए किसी जगह का नहीं बताया। जगह का लाइहा अमल हम बताएंगे। वज़ीर आला से मुस्कुराहट के तबादले के बाद क्या हालात बदल गए? जियो न्यूज़ का गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी से सवाल। गवर्नर केपीके ने कहा कि मुस्कुराहट मोहब्बत की निशानी नहीं, तंज भी हो सकता है। एक मुस्कुराहट से झगड़े खत्म नहीं होते। एक वोट भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, जिसका जमहूरी हक बनता है उसके साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला गुज़श्ता रोज तकरीब में हमारे मेहमान थे। अगर कोई आपके घर में आए तो आप उसको इज्जत देते। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमान को पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में चीन, फिलीपींस, नाइजीरिया, श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे की खवातीन भी शामिल हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर बनाए गए कॉल सेंटर पर छापा मारा था। मुलजिमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। फैसलाबाद कॉल सेंटर से पकड़े जाने वालों से तफ्तीश में पेशरफ्त। जराये के मुताबिक कॉल सेंटर से कॉल करने वाले खुद को खातून जाहिर करके तस्वीर भेजा करते थे। जब लोग हनी ट्रैप में फंस जाते तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। इसके अलावा ऑनलाइन कारोबार की वेबसाइट पर टास्क के तहत क्लिक पर 1000 से 1500 रुपए दिए जाते। कुछ अर्सा गुजरने के बाद क्लिक करने वालों को सरमायाकारी करने और भारी मुनाफे का लालच दिया जाता। फिर नुकसान दिखाकर वो रकम हड़प कर ली जाती। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ हुई, तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पुलिस का लवाहिकीन से भी राबता हो गया। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ रहती थी या सफर पर होती थी। हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से फ्लैट में रह रही थी।
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद और जहलुम वैली में शदीद बारिश। हटियाबाला और वादी जहलुम के इलाके गोहराबाद शर्की में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैला। मुतादिद मकानात को नुकसान। राबता सड़कें बह जाने से सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुगयानी। घरों को खाली करने के अहकामात। चिल्लास में मुतादिद मकामात पर सैलाब से फसलों को नुकसान। दयाबर में सैलाब से फसलें तबाह। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से दरिया और नदी नालों में तुगयानी। गवाड़ी समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मियांवाली, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए कटाव से हजारों एकड़ जमीन और ट्यूबवेल तबाह। गुज़श्ता रोज शदीद बारिश से दराजवाला और गुर्जी का हिफाजती बंद टूट गया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के कोरिंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने से मोटरसाइकिल सवार रेले में बह गया। नौजवान की तलाश जारी। कोरिंग में तुगयानी के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत फैमिली के 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शेखुपुरा में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में लारी अड्डा के करीब बारिश के पानी में खेलता हुआ बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया। दो हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सानह स्वात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के इक़दाम से मुतालिक एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान में तर्क कलामी। शाज़िया मरी CDA तरमीमी बिल पेश करने में मुबैना रुकावट पर बरहम हो गई। चेयरमैन CDA के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने चेयरमैन CDA का दिफा किया। बोले शाज़िया मरी तहरीक इस्तेहकाक लाएं, वो उसका सामना करेंगे। शाज़िया मरी बोली तलाल चौधरी धमकी दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि धमकी शाज़िया मरी दे रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के रवैये पर एहतजाजन इजलास से वॉकआउट। कहा हुकूमत को खैरात में जो 2/3 अक्सरियत मिली है उससे तलाल चौधरी मगरूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी इनकी हुकूमत को गिरा कर दिखाया था, अब भी ये काम कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी नबील गबोल को रोकते रहे मगर वो इजलास से उठकर चले गए। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक रुकन सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बिलोर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत का अयादा किया। पार्टी रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि समर हारून बिलोर को मखसूस नशिस्तों के लिए MNA का टिकट भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में समर बिलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि समर बिलोर का फैसला हैरानकुन नहीं। हाजी गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मुतादिद साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। समर बिलोर को MNA की नशिस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम बिलोर के 60 साल से जायद की सियासी जिंदगी में कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुलाम बिलोर की शख्सियत इस उम्र में मजीद आजमाइशों की हरगिज़ हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में PTI को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात।
तुर्क वजीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फजाया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क वजीर ने दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पंजाब में डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ऑन व्हील मोंटेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत। स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और मुतासरा जमीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल है। इमदादी फंड्स में इजाफा सिंध फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, यह अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। सदर आसिफ अली जरदारी जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़दार के सच्चे निगहबान हैं। आज सदर आसिफ अली जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के तवाज़ुन और इस्तेहकाम का सबसे अहम सुतून है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी कराची ने फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने शिकायत दायर की थी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 500 के तहत जुर्म साबित होता है। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा के खिलाफ समाजी राबतों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुलजिम की वजह से शिकायत कुनिंदा की शोहरत को नुकसान पहुंचा। रिकॉर्ड के मुताबिक तौहीन आमेज मवाद 200 बार से ज्यादा शेयर किया गया। मुलजिम तौहीन आमेज मवाद की तरदीद और खुद को अलहदा रखने में नाकाम रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया। UAE का बैंक पाकिस्तान को 5 साल के लिए फाइनेंसिंग फराहम करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने फाइनेंसिंग के लिए पॉलिसी गारंटी फराहम की है। फाइनेंसिंग का 89% शेयर इस्लामी शरिया के मुताबिक हासिल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर बैंकों ने भी मुतल्लिका बैंक के साथ शराकतदारी की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि शरिया के मुताबिक फाइनेंसिंग हासिल करने में कामयाबी हुई। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कराची के बिजली सारिफीन के लिए ₹4.03 फी यूनिट की कमी की गई। बिजली सारिफीन को एडजस्टमेंट के तहत कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली अप्रैल 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में ₹4.69 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। कराची कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदेही। मालिकान और किराएदारों को इमारतें फौरी खाली करने की हिदायत। CBC का कहना है कि मानसून के दौरान ये इमारतें जानों और इमलाक के लिए खतरा बन सकती हैं। दूसरी जानिब SPCA के डायरेक्टर जनरल ने 15 दिन में तमाम अफसरान और मुलाजमीन के 5 साल के असासों की तफसीलात मांगी। रावलपिंडी में सोशल मीडिया ऐप अकाउंट डिलीट न करने पर 16 साला बेटी के कत्ल में मुलविस वालिद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस ने तहकीकात की तो कत्ल का केस निकला। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की हिदायत पर लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को राशन बैग्स और खाना भेजा गया। गवर्नर सिंध ने गुज़श्ता रोज लियारी के दौरे में मुतासरीन से वादा किया था कि उन्हें राशन बैग्स और खाना भेजेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी। MQM वफ़द की मज़ार कायद पर हाज़री और फातिहा ख़्वानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कहा, बतौर खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रोल मॉडल समझती हैं।
मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाइख्तियार बना रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि फातिमा जिन्ना आज़म, कुर्बानी और उसूल पसंदी की रोशन मिसाल हैं। ख़वातीन को फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद और अफकार से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन का किरदार ना होने से मुतालिक मोदी सरकार के दावे अमरीका ने झूठे करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टिम ब्रूस ने कहा कि हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में किसी की राय पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। नायब सदर जेरी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने बानी PTI से मुतालिक सवाल का बाज़ाब्ता जवाब देने से ही गुरेज कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टेनिस के फरोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा चाहते हैं टेनिस में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करें। नौजवानों में पैडल टेनिस का खेल भी मकबूल हो रहा है। और विंबलडन टेनिस के विमेन इवेंट में पोलैंड की एगा श्वाटेक और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्वाटेक ने रूस की सैमसोनोवा को 6-2 और 7-5 से शिकस्त दी। बेलिंडा ने एंड्रीवा को 2 टाई ब्रेकर सेट के बाद 7-6 और 7-6 से शिकस्त दी।